बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट टाइम हमने केसी और उसके यूनिट के बारे में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको पढ़ते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, बेसिकली केसी की क्या अहमियत है। इसकी दो इम्पोर्टेंस जो है ना आपकी बुक का, आपके सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहली है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ का जो है ना उसकी प्रिडिक्शन करना। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की सिमत का अंदाज़ा लगाना। सिमत का क्या मतलब होता है कि इसकी रिएक्शन की दो ही सिमतें हो सकती हैं, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा, या फिर वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा, या तो फिर वो लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, या फिर यही हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो सकता है। तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर रिवर्स डायरेक्शन में होगा, या फिर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर होगा। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे। अच्छा, देखते हैं इसके अंदर सबसे जो एक अहम चीज है वो है क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लें, रिएक्शन कोशेंट क्या चीज होती है। अच्छा, बेसिकली हमने रिएक्शन कुछ पढ़ा हुआ था, मैंने एक आपको यहाँ पे बीकर लगा हूं, ये कोनिकल फ्लास्क की समझ लें। अब देखें मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल देता हूं, CaCO3। ये रिएक्शन आपको पढ़ा हुआ है। ऊपर से मैं इसका क्या करता हूं, ये ढकना बंद कर देता हूं, और इसको क्या करता हूं, इसको नीचे से मैं हीट करना शुरू कर देता हूं। जो ही मैं इसको हीट करना शुरू करता हूं, जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब देखें मैं कहता हूं, फर्ज करें मैं कहता हूं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम है वो 20 मिनट के बाद अटेन होता है। फर्ज करें कितने मिनट के बाद अटेन होता है, 20 मिनट के बाद मैं कहता हूं ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, ये 20 मिनट के बाद अटेनेबल कर लेता है। क्या, किस चीज को जी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंच जाता है। मैं क्या करता हूं, मैं 10 मिनट के बाद मैं इस रिएक्शन को स्टॉप कर देता हूं, मैं इसको हीट करना बंद कर देता हूं। उस पोजीशन के ऊपर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, उनकी जो रेशियो आती है उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं रिएक्शन कोशेंट कहता हूं। यही बात समझने वाली है। देखें जो Kc है उसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो पोजीशन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होती है, बराबर होती है। मैं ये कहता हूं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि 20 मिनट के बाद Kc जो है ना वो अटेनेबल हो जाता है, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंच जाता है। मैं क्या करता हूं, उसी रिएक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, जो रिएक्शंस की कंडीशंस हैं, 10 मिनट के बाद मैं उनको डिस्टर्ब कर देता हूं। 10 मिनट के बाद मैं उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू और रिएक्टेंट की वैल्यू ले लेता हूं। वो जो 10 मिनट के बाद मैंने ली है उस कंडीशन को, उसके अंदर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आई है, जो रेशियो आई है, उससे रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। ये 10 मिनट के बाद में मैं ले सकता हूं, 25 मिनट के बाद में मैं ले सकता हूं, मतलब 20 मिनट से पहले भी ले सकता हूं, 20 मिनट के बाद में मैं ले सकता हूं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन उसमें लिखी है, रिएक्शन कोशेंट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी भी लम्हे। मैं ये जो कंडीशन है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो रेशियो है, मैंने कहा है किसी भी लम्हे में ले सकता हूं, लेकिन वो Kc की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Kc तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। उससे पहले भी मैं ले सकता हूं, इसको मैं 19 मिनट के ऊपर भी ले सकता हूं, इनकी रेशियो को, इनको मैं 21 मिनट के ऊपर भी मैं ले सकता हूं। वो जो कंडीशन होगी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो होगी, उससे बेसिकली क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। QC से रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम।
किसी भी लम्हे वो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा, तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं बेसिकली। वो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है इफ QC इज ग्रेटर देन KC, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की मिकदार ज्यादा हो जाए KC की वैल्यू से तो रिएक्शन किस साइड में जाएगा। मैंने अभी लिखा है बेटा QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर QC की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। आपको नजर आ रहा है जो QC है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किस चीज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहता हूं कि QC की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, आपको पता है अगर इस साइड पे वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर ये प्रोडक्ट क्या बना रहे होंगे, इनका जो रिएक्शन का रेट होगा वो किस संत की साइड पे ज्यादा होगा, वो रिवर्स साइड पे ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम रिएक्टेंट बना रहे होंगे, तो इसका मतलब है रिएक्शन किस साइड पे होगा, रिएक्शन रिवर्स साइड पे होगा, राइट टू लेफ्ट साइड पे होगा। यही बात उसने की है, इफ QC is greater than KC the reaction goes from right to left, रिएक्शन किस साइड में जाएगा, राइट टू लेफ्ट वाली साइड में जाएगा। आई इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, रिवर्स साइड पे ही जाएगा। जहां पे उसने एक डायग्राम भी शो की है, आप देख सकते हैं ये QC की वैल्यू ज्यादा है, आपको नजर आ रहा है QC मैंने बड़ा करके शो किया है और KC की वैल्यू ज्यादा है, कम है सब। अगर QC की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट का रेट है, जो रिवर्स रेट है वो ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन किस साइड पे आएगा, रिवर्स साइड पे आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा। दूसरी साइड कंडीशन है इफ QC इज लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू क्या है, KC से कम है। अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो QC की वैल्यू अगर कम होगी, किस वक्त कम होगी, जब उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा। वही बात उसने की है, इफ QC is greater than KC the reaction goes from left to right, रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड की तरफ जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसीलिए रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, IN फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उस डायग्राम की शेप में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे QC की वैल्यू क्या है, कम है, और KC की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर QC की वैल्यू कम है इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा क्योंकि सिंपल सी बात है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की वैल्यू है ही नहीं, तो रिवर्स किस साइड पे, रिवर्स हो ही नहीं सकता, तो किस साइड पे जाएगा, रिएक्शन की स्थिति किस साइड पे होगी, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है अगर QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाए, इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो सिंपल सी बात है अगर प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट की वैल्यू के बराबर है तो रिएक्शन किस पोजीशन के ऊपर है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या है, बराबर है, तो उस पोजीशन के ऊपर क्या है, QC is equal to KC, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट, सो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर होगा। तो यहां तक हो गया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस, हम कल पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के हवाले से कि रिएक्शन की हद क्या है, रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और वो जो है ना आगे कितना उसको टाइम चाहिए होता है, तो ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।